तो देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लैंडे इंटरवल रूल। इसमें हमारे पास क्या होता है ये ध्यान रखना है आपको। अंडर एलएस कपलिंग द स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी इज ऑफ द फॉर्म। अंडर स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, जब भी स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन होता है तो जो इंटरेक्शन एनर्जी होती है वो इस फॉर्म की होती है। हमें स्मॉल ए की वैल्यू अभी तक पता नहीं है, ठीक है, वेयर ए इज द इंटरेक्शन कांस्टेंट। सो नाउ हमें पता है कि जे कितना होता है, एल प्लस एस होता है। दोनों साइड में क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे एक तरह से। स्क्वायर का मतलब डॉट प्रोडक्ट, तो इधर तो हो जाएगा जे डॉट जे, करेक्ट। इधर हमारे पास एल प्लस एस जो है, एल प्लस एस डॉट एल प्लस एस, तो क्या हो जाएगा एल डॉट एल, एल डॉट एस डॉट एल, एस डॉट एस। तो एल डॉट एल हो जाएगा, एस डॉट एस हो जाएगा, और ट्वाइस ऑफ एल डॉट एस हो जाएगा। फिर तो जे स्क्वायर आ जाएगा, एल स्क्वायर आ जाएगा, एस स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 एल डॉट एस मिल जाएगा। यहाँ से एल डॉट एस की वैल्यू निकालेंगे तो इसको इधर रख लेंगे, बाकी सारे टर्म को इस साइड भेज देंगे। अब इनकी वैल्यू हमें पता है कि जो जे स्क्वायर होता है वो कितना होता है, जे प्लस वन एच अपॉन 2 पाई। सिमिलरली एल और एस भी होता है, तो जे स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख देंगे, एल स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख देंगे, एस की वैल्यू यहाँ रख देंगे, और एच अपॉन 2 पाई का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। और ऑलरेडी हमारे पास डेल्टा ई एस में ये वैल्यू रखनी है, डेल्टा ई एस में ये वैल्यू रखेंगे तो साथ में वहाँ पर कितना है, ए भी दिया हुआ है, तो ए यहाँ पे आ जाएगा। और हमारे पास यहाँ पे जो भी इसका 2 है, 1/2 जो है, ये 1/2 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, नाउ बिकॉज जे इज जे प्लस वन एच अपॉन 2 पाई एंड सो ऑन वी कैन राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये सबको मिला के, एच क्रॉस अपॉन 4 पाई स्क्वायर को मिला के और a/2 को मिला के, सब कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, सबको मिला के एक नया कांस्टेंट नाम दे दिया कैपिटल A, और ब्रैकेट वाले टर्म को एज इट इज रख दिया वेयर a इज सम अनदर कांस्टेंट। ओके, नाउ अगर हमें दो लेवल के बीच की निकालनी पड़ी है ना, डिफरेंस निकालना पड़ा, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू फाइन स्ट्रक्चर लेवल, तो एक लेवल है मान लीजिए जे, और एक है जे प्लस वन, इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस निकालना पड़ा तो ई जे प्लस वन और ई जे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो ई जे प्लस वन और ई जे को माइनस करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखते हैं। हमारे पास यहाँ पे कितना फॉर्मूला आएगा, यहाँ पे कंडीशन ये रखी गई है, देखो, मल्टीप्लेट हैव द सेम वैल्यूज ऑफ एल एंड एस, एल और एस सेम रहेगा तो जे प्लस वन और जे में एल सेम रहेगा, और माइनस कर रहे हैं तो एल वाला पोर्शन कट हो जाएगा, एस वाला पोर्शन भी कट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या टर्म आएगा, यहाँ पे हमें जे प्लस वन रखना है जे की जगह, इस जगह रखोगे तो कितना आ जाएगा, फर्स्ट वाले जे की जगह रखेंगे जे प्लस वन, और इस जे प्लस वन की जगह कितना आ जाएगा, जे प्लस टू माइनस, अब नीचे वाले में आ जाते हैं जे प्लस वन, जे प्लस वन, बाकी एल और एस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जे प्लस वन जे प्लस टू माइनस जे प्लस वन आ जाएगा। और यहाँ पे ये चीज हमें मिल गई है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, आगे इसको ओपन करके सोल्व करना है आपको, तो अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, जे स्क्वायर से जे स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, जो भी टर्म बचेगा वो मिलेगा 2j+1, तो ये इतना आपको मिल जाएगा, ये एनर्जी डिफरेंस होगा। सो द एनर्जी इंटरवल यानी कि स्पेसिंग बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव लेवल्स जे एंड j+1 ऑफ अ फाइन स्ट्रक्चर मल्टीप्लेस इज प्रोपोर्शनल टू j+1। तो जो डेल्टा ई आपके पास आया है वो j+1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया है, दैट इज टू द लार्जर ऑफ द 2j वैल्यूज इन्वॉल्व। दिस इज लांडे इंटरवल रूल। ये आपके पास लांडे का इंटरवल रूल है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। ये एग्जाम्पल हमें नहीं करना है, आप चाहो तो एग्जाम्पल कर सकते हो। नॉर्मल एंड इन्वर्टेड मल्टीप्लेट्स, ये भी हमारे काम का नहीं है, सिलेबस में नहीं है, तो मैं ये नहीं करवा रही हूँ। स्पेक्ट्रल टर्म फॉर एलिस कपलिंग देख लेती हूँ, ये काम का है कि नहीं है। यस, ये काम का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रल टर्म्स फॉर एलिस कपलिंग, तो एलिस कपलिंग के लिए हमें नोटेशन क्या क्या याद रखना है ये देख लेते हैं एक बार, जस्ट थ्योरी पढ़ लेते हैं, लिखना नहीं एग्जाम में। वी कैन नाउ डिटरमाइन एलिस कपलिंग होल्ड सिंस द कोर इलेक्ट्रॉन, ये भी नहीं करना है, जो जो चीजें ऑन इंपॉर्टेंट है एक तो ये लिख लो। द ऑड टर्म्स आर डिनोटेड बाय अ सुपरस्क्रिप्ट नोट, जो भी ऑड टर्म आएगी, जो भी कोई ऑड टर्म आएगी या ऑड टर्म आएगी उसके ऊपर अपन को ये जीरो लगाना है। अब देखते हैं ऑड टर्म होती क्या है, ठीक है। फॉलोइंग द एल सिंबल, फॉर एग्जाम्पल 3p, term arising from an odd configuration 2s2p is denoted by 3p नोट, मैं बता दूंगी ये जीरो कहाँ से आएगा। where the same term arising for even configuration 2p वो हमारे पास कितना आ जाएगा, सिंपली 3p लिखा जाएगा। अभी एग्जांपल करेंगे उसमें समझ में आ जाएगा आपको, है ना। तो यहाँ पर वैसे रीजन दिया हुआ है, देखो, अ गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज सेड टू बी ऑड,
अगर सम ऑफ एल ऑफ ऑल ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन इज ऑड, जैसे अगर अपन बोलते हैं 2s2p, तो इसके लिए एल इक्वल टू कितना है 0, इसके लिए एल इक्वल टू कितना है 1, तो 0 + 1 कितना हो जाता है 1, तो ये ऑड आएगा इसलिए हमें नोट लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर 2p और 3p देखें तो ये एल इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये एल इक्वल टू 1 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो 2p 3p जो है वो इवन पैरिटी हो जाएगा और 2s2p जो है वो ऑड पैरिटी हो जाएगा। तो इसके लिए जो भी नोटेशन आएगा उसमें नोट लगाना पड़ेगा, इसके लिए जो भी नोटेशन आएगा उसमें नोट नहीं लगाना पड़ेगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया। अब देखो एग्जाम्पल हमें जो करना है वो किस तरह से करना है। अब ये चीजें बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी आपको। कोई एटम है विद ओनली वन ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन, तो जैसे हाइड्रोजन लाइक एटम लेते हैं, हमें पता है हाइड्रोजन में क्या होता है 1s है। 1s के लिए सबसे पहले स्पिन s देखो, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो s इक्वल टू कितना होगा 1/2, और s ऑर्बिट है तो l कितना होगा 0। तो सबसे पहले कैपिटल S निकालते हैं, कैपिटल S की वैल्यू स्मॉल s1 + s2 करते हैं तो वो कितनी आ जाएगी 1/2। मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं 2s + 1 तो कितनी आ जाएगी 2, क्योंकि 2 इंटू 1/2 + 1 कितना आ रहा है 2 आ रहा है। एल इक्वल टू हमारे पास कितना है 0 है, क्योंकि एस स्टेट है, करेक्ट, तो एस स्टेट मिल गया। जे की वैल्यू निकालेंगे एल माइनस एस से एल प्लस एस तक, तो एल माइनस एस करो, एल माइनस एस का मतलब एल कितना है 0, तो 0 - 1/2 मोड लगाओ, या 0 + 1/2 मोड लगाओ, दोनों ही स्थिति में कितना आ रहा है एक ही वैल्यू आ रही है 1/2, तो ये आ रही है 1/2। तो टर्म बनाते हैं, तो टर्म का मैंने पहले ही बताया था 2s + 1 और यहाँ पे l और यहाँ पे j, तो 2s + 1 की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 2 आ रही है। एल की जगह हमारे पास कितना आ रहा है एस स्टेट आ रहा है, तो 2s और जे की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2, तो ये आ जाएगा 2s 1/2। ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन इसका हो गया। एक्साइटेड स्टेट करेंगे तो ध्यान रखना 2s हो 3s हो 4s हो सबके लिए यही आएगा, क्योंकि n के ऊपर डिपेंडेंट है ही नहीं अपन। 2p 3p और 4p के लिए ये आएगा। कैसे 2p का बता देती हूँ, है ना। 2p के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन है तो s इज इक्वल टू 1/2 और l इज इक्वल टू स्मॉल l इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1p के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, j l इक्वल टू तो 1 है तो ये p स्टेट आ जाएगा, p स्टेट आ जाएगा। अब 1/2 और 1 से j कितना मिलेगा, 1 - 1/2 से लेके 1 + 1/2, तो 1/2 और 3/2 मिल जाएगा, तो 2s + 1 एल जे। तो सबसे पहले मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं, s इक्वल्स टू देखो कितना है, s इक्वल टू 1/2 है, s इज इक्वल टू 1/2 है, तो 2s + 1 की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी, तो 2 आ जाएगा ऊपर। और फिर हमने देखा l इक्वल टू 1 है, यानी कि p स्टेट है, तो p स्टेट आ जाएगा। और j की वैल्यू कितनी है 1/2 3/2, तो 1/2 3/2 दोनों को अलग अलग लिखोगे तो एक टर्म ये आ जाएगी और एक टर्म ये आ जाएगी। और क्योंकि आपके पास कितना आ रहा है p ऑर्बिट के लिए आ रहा है p के लिए l इक्वल टू क्या है 1, ऑड है इसलिए ऑड होने की वजह से यहाँ 0 लग गया। ठीक है, अब ये मैं आप पे छोड़ रही हूँ, 3D का निकालो या फिर 4D का निकालो, एनीवेज ये समझ में आ गया। एटम्स विद 2 और मोर नॉन इक्विवेलेंट ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन, एटम्स विद 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इक्विवेलेंट भी हो सकते हैं नॉन इक्विवेलेंट भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले नॉन इक्विवेलेंट रख लेते हैं 4p और 4d। तो 4p की बात करते हैं, 4p में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका स्पिन कितना होगा 1/2। 4d में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका स्पिन कितना होगा 1/2। 4p में जो होगा उसका एल वैल्यू कितनी होगी 1, और 4d में होगा उसका एल कितना होगा 1। पॉसिबल एस वैल्यूज निकालते हैं, s1 - s2, तो अपने पास है 1/2 और 1/2, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है मैक्स मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है 0, और दोनों को प्लस करेंगे मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो इसके लिए तो 0 और 1 हो जाएगा। मल्टीप्लिसिटी कितनी आ जाएगी, अगर 1/2 दोनों के लिए लेते हैं तो 1/2 कितनी आ जाएगी हमारे पास, सॉरी यहाँ पर 0 1 आ रहा है, s इज इक्वल टू 0 और 1, तो 2s + 1 में अगर इस s की जगह 0 रखोगे तो आंसर आ जाएगा 1, और इस s की जगह की 1 रखोगे तो आंसर आ जाएगा 3। तो मल्टीप्लिसिटी कितनी आ रही है 1 और 3 आ रही है। अब l की बात करते हैं, L1 - L2, तो L1 अपने पास क्या है 1 और ये 2, तो 2 - 1 से लेके 2 + 1 तक करते जाना है, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, और 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, तो बीच में 2 भी आ जाएगा 1 2 3, तो अपने पास हो जाएगा 1 2 3, और 1 2 3 किसके करस्पॉन्डिंग होता है PDF स्टेट के करस्पॉन्डिंग होता है। तो अब हम इनके टर्म्स बनाएंगे, तो सबसे पहले मल्टीप्लिसिटी हमें क्या मिल रही है, अब देख लो 2s + 1 की वैल्यू क्या मिल रही है। सबसे पहले 2s + 1 की वैल्यू हमारे पास आई है 1 और 3 आई है, तो देखो ये रही 1 1 1 3 3 3, ठीक है। उसके बाद में सबसे पहले हमें l की वैल्यू कितनी मिली है PDF मिली है, तो ये रहा PDF
1 के साथ में भी और P D F 3 के साथ में भी। और डॉट किस पे लगाना है, डॉट सब पे लगाया गया है। डॉट सब पे क्यों लगाया गया है, क्योंकि 4P और 4D हमने लिया था, तो इसके लिए L इक्वल टू 1 है और इसके लिए L इक्वल टू 2 है। 2 + 1 कितना आता है, 3 आता है, और 3 ऑड नंबर है, इसलिए सब पे 0 लगा है, सब पे नोट लगा है। आई होप आपको समझ में आ गया है। इसके बाद J की वैल्यू निकालते हैं, तो J हमारे पास होता है L - S से। तो हमने देखा कि S की वैल्यू आ रही है 0 और 1 आ रही है, और L की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, L की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, L की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 आ रही है। ओके, एक मिनट मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा। S इज इक्वल्स टू हमारे पास आ रहा है 0 1 और L इज इक्वल्स टू आ रहा है 1 2 और 3। सबसे पहले इस 0 के साथ 1 ले लो, 0 के साथ 2 ले लो, 0 के साथ 3 ले लो, फिर इस 1 के साथ 1 ले लो, 1 के साथ 2 ले लो, 1 के साथ 3 ले लो। तो यहाँ कॉम्बिनेशन वही बने हुए हैं, 0 1 0 2 और आगे 0 3 आएगा, 0 3, ठीक है। फिर 1 1 1 2 और 1 3, ये बना हुआ है ना, 0 के साथ में कॉम्बिनेशन ले लिया। तो जब 0 और 1 बनेगा तो J इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। J इज इक्वल टू 1 आ जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, 2S + 1। S की वैल्यू क्या है, 0 है, S की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे 0 है, तो ये तो 1 हो जाएगा। और L की वैल्यू 1 है, इसलिए P स्टेट हो जाएगा, और J की वैल्यू 1 आ रही है तो 1P 1 हो जाएगा, करेक्ट। इसी तरह से हमारे पास 0 2 में करोगे तो J की वैल्यू 2 आएगी, J की वैल्यू 2 नीचे लिखी जाएगी, ऊपर 1 लिखा जाएगा S इक्वल टू 0 की वजह से, और L इक्वल टू 2 है तो D स्टेट हो गया। सिमिलरली S इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी में 1 आ जाएगा। L इक्वल टू 3 जो होता है वो F के लिए होता है, और J इक्वल टू 3 आ रहा है तो 3 हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली 1 और 1 में देखो, 1 और 1 में J की वैल्यू क्या आएगी, 0 1 2 आ जाएगी, 0 1 2 आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी 1 है तो 1 के वजह से मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, 3, तो 3 3 और 3। अब J की वैल्यू 0 1 2 है, 0 1 2, और क्योंकि L इक्वल टू 1 है तो P P और P। सिमिलरली 1 और 2 के लिए देखो, 1 2 3 आएगा, और अब ये आपको खुद से निकालना है। मैंने इतना सारा निकाल के बना दिया, और नोट यहाँ पे क्यों लग रहा है वो भी आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि सब पे ही नोट लगेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ अपने पास जो शुरुआत में ही हमने जो 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं 4p 4d, वो ऑड पेरिटी के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब इनके लेवल देखो, ये डायग्राम एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले अपन ने 4p और 4d लिया। आपको याद हो तो हमने एलएस कपलिंग में पहला नियम पढ़ा था एस के लिए, और हमने कहा था कि लार्जेस्ट एस, जिसका लार्जेस्ट एस होगा वो लोवेस्ट एनर्जी पे लाई करेगा। तो एस की वैल्यू अगर 0 और 1 आई थी हमारे पास में, 0 और 1 आई थी उस कंडीशन में हमारे पास 4p 4d में देखो, 4p और 4d में, इसके लिए 1/2 था, इसके लिए 1/2 था। 1/2 माइनस 1/2 कितना होता है, 0, और 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है, 1। तो ये एस की वैल्यू मिली थी, तो नीचे एनर्जी आएगी एस इक्वल टू 1 और ऊपर एनर्जी आएगी एस इक्वल टू 0, क्योंकि लार्जेस्ट एस मतलब मिनिमम एनर्जी, लोवेस्ट एनर्जी। उसके बाद एस इक्वल टू 1 0 के करस्पॉन्डिंग हमने देखा कि हमें 3 लेवल मिले थे, 1p 1d और 1f, ये हमें मिले थे, करेक्ट। इनका आगे भी J के साथ में नोमेनक्लेचर करोगे तो 1p1 1d2 और 1f3 मिले थे। S इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग देख लेना, मैं बता देती हूँ आपको ऊपर चल के। S इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग कौन से मिले हैं, ये रहा, 1p1 1d2 और 1f3, यही मिले हैं आपके पास, ये रहा 1p1 1d2 1f3। लेकिन ये कैसे होगा, S के बाद हमने L पे देखा था, L पे भी वही कंडीशन थी कि लार्जेस्ट S जो है वो लोवेस्ट एनर्जी पे होगा। तो F के लिए ध्यान से देखो, L इक्वल टू 3 आता है, D के लिए L इक्वल टू 2 आता है, P के लिए L इक्वल टू 1 आता है। तो जिसका लार्जेस्ट L है वो नीचे आया है, तो F नीचे आया है, फिर उसके बाद D आया है, फिर उसके बाद P आया है, ठीक है। ये समझ में आ गया अपन को। अब यहाँ पे S इक्वल टू 1 में देखो, इसके लिए भी S इक्वल टू 1 में हमें PDF मिला था, वो बैक करके देख लेना PDF। तो F सबसे नीचे आएगा, D इसके ऊपर आएगा और P इसके ऊपर आएगा। लेकिन इसके बाद हमें 3p के अंदर फिर 3 लेवल और मिले थे हमें, S इक्वल टू 1 के अंदर हमें और लेवल मिले थे, 3p2 3p1 और 3p0, क्योंकि यहाँ पर देखो ये रहा L, ये रहा S इक्वल टू 1 और L इक्वल टू 1। ये जब 2 लेवल लेते हैं तो हमें ये 3 लेवल मिलते हैं। तो बता देती हूँ आपको, ये रहा S इक्वल टू 1 और L इक्वल टू 1, ये है ना L इक्वल टू 1। तो जब S इक्वल टू 1 है और L इक्वल टू 1 है तो ये दोनों जाके आगे 3 लेवल में कन्वर्ट हो रहे हैं, और ये तीनों लेवल यहाँ पर दिखने को मिल सकते हैं आपको, ये रहे, क्या है, 3p0 3p1 3p2। तो ये आ जाएगा 3p0
3p1 और 3p2। इसमें जे में क्या होगा, जे में जो ज्यादा जे वाला होगा वो ऊपर ही आएगा, जो छोटा जे वाला होगा वो नीचे ही आएगा। सिमिलरली 3d का आप खुद देख लीजिएगा और 3f का आप खुद देख लीजिएगा, है ना। अब नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, अनपर्टर्ब्ड लेवल, यानी ये लेवल जो था जिसमें पर्टर्बेशन था ही नहीं। फिर इसके अंदर अपन ने डाला स्पिन स्पिन कोरिलेशन, तो इसमें एस में डिवाइड हो गया ये। उसमें उसके बाद हमने एल का इंटरेक्शन डाला, रेजिडुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी वो डाला तब और हो गया। और लास्ट में स्पिन ऑर्बिट मैग्नेटिक एनर्जी, यानी एल और एस का एडिशन सब्ट्रैक्शन हुआ। इसमें तो केवल एस एस का इंटरेक्शन हुआ, इसमें एल एल का इंटरेक्शन हुआ, और इसमें एल और एस का इंटरेक्शन हुआ। तो 3 बार बाइफर्केशन हुए इनका, 3 बार डिवाइड हुआ। ओके, सो आई होप ये चीज समझ में आ गई। ये थ्योरी वही लिखी हुई है जो हमने अभी तक पढ़ी है। टर्म्स फॉर नॉन इक्विवेलेंट, अब आपका होमवर्क है, ये होमवर्क आप करके देखना। अगर एस एस के 2 इलेक्ट्रॉन है आपके पास, है ना, एक मैं करवा रही हूँ एस एस वाले में, एस एस के 2 इलेक्ट्रॉन है तो S1 हो जाएगा 1/2 और S2 हो जाएगा 1/2। तो कैपिटल एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 एंड 1 आ जाएगी, ठीक है। और एल जो है दोनों एस है तो एल इक्वल टू तो 0 ही है। तो ये दो बॉक्स के अंदर हमें 0 0 से मिलेगा और एक 0 1 से मिलेगा। तो सबसे पहले 0 0 से लिखते हैं, तो 2s+1 कितना आ जाएगा, 2s+1 एस इक्वल टू 0 रखती हूँ, एस इक्वल टू 0 रखती हूँ तो 2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 2s+1 निकालती हूँ, अगर s इक्वल टू 1 रखती हूँ तो कितना आ जाएगा, 3। तो मल्टीप्लिसिटी में 1 और 3 तो आ जाएगा। उसके बाद l इक्वल टू 0 ही आ रहा है, l इक्वल टू 0 ही आ रहा है, तो यहाँ पर भी s आएगा, यहाँ पर भी s आएगा। j की वैल्यू निकालनी है तो j इज इक्वल टू जो होता है l माइनस एस से लेके l प्लस एस तक जाता है। अब l अपने पास 0 है और स्पिन -1/2 है, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 -1/2 आ जाएगा। सॉरी, एस यहाँ पे 0 और 1 है, ये रहा 0 1। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, एल इक्वल टू तो 0 है और एस इज इक्वल टू 0 एंड 1 है। तो ये सबसे पहले 0 से 0 जाएगा तो एल प्लस एस या एल माइनस एस 0 आ जाएगा। तो देखो 1 फर्स्ट टर्म तो बन रही है 1s 0 और एक 0 और 1 मिल जाएगा, तो 0 और 1 मिलके कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 3s1 आ जाएगा। अब ये आप कीजिए, ये आप कीजिए, ये आप कीजिए और ये आप कीजिए, ये सारे टर्म्स आप होमवर्क में कीजिए, मैंने आपको बता दिए अच्छे से। अब हमारे पास सपोज 3 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, 3d4s5p। अरे यार, चलो कर लेते हैं 3 वाला भी, कोई इशू नहीं है। स्पिन कॉम्बिनेशन क्या होगा, तीनों में जो इलेक्ट्रॉन है तीनों का स्पिन हाफ ही होगा, हाफ और हाफ, ठीक है। सबसे पहले S1 S2 कंबाइन करेंगे, S1 S2 कंबाइन करेंगे तो S प्राइम की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 और 1 आएगी, 1/2 माइनस 1/2 0, 1/2 प्लस 1/2 0। फिर इस 0 1 को 3 के साथ कंबाइन करेंगे, यानी कि ध्यान रखना इधर तो 0 1 है और इधर 1/2 है, तो 0 1/2 से कंबाइन होके क्या बनेगा, 1/2, और ये 1/2 के साथ कंबाइन होके क्या बनेगा, 1/2 एंड 3/2। तो आपको s की वैल्यू मिल जाएगी 1/2 1/2 3/2। मल्टीप्लिसिटी आपको इन तीनों के करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगी, 1/2 1/2 और 3/2 रख के देखोगे एक एक बार s की गलत जगह, तो 2 2 4, ये मल्टीप्लिसिटी आपको मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा कॉम्बिनेशन की। तो हमें क्या दिया हुआ है, 3d4s5p। तो इसके d के लिए l इक्वल टू 2, है ना, तो L1 तो आ गया, L इक्वल टू 2। और L2, L2 हमारे पास S है, S के लिए L इक्वल टू 0, तो L2 इज इक्वल, पहले इन दोनों के लिए करते हैं, 2 और 0 से निकालते हैं, 2 और 0 से L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 2 आ जाएगी। अब हम इसको कंबाइन करते हैं L3 इक्वल टू 1 से, क्योंकि P दिया हुआ है, P के लिए L3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2 और 1 को कंबाइन करेंगे, 2 और 1 को, तो 2 माइनस 1 कितना होता है, 1, और 2 प्लस 1 कितना होता है, 3, तो बीच में आ जाएगा 2, सारे इंटीजर लेने होते हैं बीच के, तो L आ जाएगा 1 2 3। स्टेट कौन सी हो गई, पीडीएफ, पीडीएफ हो गई। अब हमें यहाँ पे बनाना है स्टेट, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पीडीएफ, है ना, मल्टीप्लिसिटी हमारे पास कितनी आई है, 2 2 4 आई है, मल्टीप्लिसिटी आई है 2 2 और 4 आई है। और तो पहले 2 आई है, 2 के साथ में पीडीएफ लेना है, फिर 2 के साथ में पीडीएफ लेना है, फिर 4 के साथ में पीडीएफ लेना है। तो 2 के साथ में पीडीएफ, फिर 2 के साथ में पीडीएफ, फिर 4 के साथ में पीडीएफ, करेक्ट, ये आ गया हमारे पास में। तो बस
इतना ही हमें करना था। अब हमें जे की वैल्यू निकालनी है। जे की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास हम क्या करेंगे, जे की वैल्यू निकालने के लिए, अरे यार सिंपल एस क्या आया था हमारे पास दोनों को मिला के, एस हमारे पास क्या आया था, कैपिटल एस क्या आया था, 1/2 1/2 3/2। यहाँ लिखती हूँ, एस हमारे पास आया था 1/2 1/2 3/2, और कैपिटल एल कितना आया था हमारे पास 1 2 3। बाप रे 1 2 3। अब कॉम्बिनेशन बनाओ, इस 1/2 पहले ये 1/2 लेंगे, इसका 1 के साथ, 2 के साथ और 3 के साथ। तो 1/2 का 1 के साथ लेंगे तो 1/2 और 3/2 मिलेगा, करेक्ट। फिर इस 1/2 का 2 के साथ लेंगे तो 2 माइनस 1/2 कितना होता है 3/2, और 2 प्लस 1/2 कितना होता है 5/2। इन दोनों के बीच में और कुछ आएगा नहीं, तो 3/2 और 5/2 मिल जाएगा। ठीक है, फिर इस 1/2 का 3 के साथ में लेंगे तो 3 माइनस हाफ कितना हो जाएगा 5/2 और 7/2। तो 5/2 और 7/2, तीन टर्म तो ये हो गई। अब इस 1/2 का वापस इसके साथ और इसके साथ, तो सेम ही टर्म रिपीट होएगी, 1/2 3/2 3/2 5/2 5/2 7/2। ठीक है, अब क्या करना है, इस 3/2 का लेना है 1 2 3 के साथ में, तो 3/2 का पहले 1 के साथ में लेते हैं। 3/2 माइनस 1 कितना हो जाता है 1/2, और 3/2 प्लस 1 कितना हो जाता है अपने पास 5/2। लेकिन 1/2 5/2 के बीच में एक टर्म और आ जाता है 3/2, 1/2 3/2 5/2, क्योंकि एक ऐड करोगे ना 1/2 में एक ऐड करोगे तो 3/2 मिल जाएगा। तो 1/2 3/2 और 5/2, ये हमें मिला है 3 और 1 के कॉम्बिनेशन से। अब 3 और 2 का कॉम्बिनेशन लेते हैं, नहीं आई थिंक सॉरी 3/2 का 2 के साथ में, 3/2 का 2 के साथ में कॉम्बिनेशन लेते हैं। तो 2 माइनस 3/2 कितना हो जाएगा 1/2, और 2 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा 7/2। तो 1/2 और 7/2 के बीच में 3/2 भी आ जाएगा 5/2 भी आ जाएगा। तो 1/2 3/2 5/2 7/2 ये मिल जाएगा अपन को। और लास्ट में बचा है 3/2 का 3 के साथ में कॉम्बिनेशन लेना है। तो 3 माइनस 3/2 कितना हो जाएगा 3/2, और 3 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा 9/2। तो इनके बीच बीच में क्या आ जाएगा 3/2 5/2 7/2 9/2। अब ये सारे टर्म अपन को देखना है कि मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। यस, ये देखो मिल रहे हैं 2p के साथ में, जस्ट अ मिनट, ये देखो हमें यहाँ पे स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन में 2p के साथ में 1/2 3/2, 2d के साथ में 3/2 5/2, 2f के साथ में 5/2 7/2, फिर 4p के साथ में 1/2 3/2 5/2, 4d के साथ में 1/2 3/2 5/2 7/2, और ये 3/2 5/2 7/2 9/2। ये 4 और ये 4 और ये 4 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास s की वैल्यू कितनी थी, मल्टीप्लिसिटी में s की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, यहाँ पर देख लीजिए मल्टीप्लिसिटी, यहाँ से तो मल्टीप्लिसिटी अपन को मिलेगी 2, यहाँ पे भी मल्टीप्लिसिटी मिली थी 2, यहाँ 3/2 है तो 2 इंटू 3/2 प्लस 1 कितना आ रहा है 4। तो मल्टीप्लिसिटी में क्या मिली थी 4, इसलिए ये 4 मिला है। बाकी इनका डिस्क्रिप्शन आप वीडियो बैक करके देखना, ये यहाँ पर अपन ने कैलकुलेशन की है, यही कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, एक जगह ये आ रहा है, एक जगह ये आ रहा है, एक जगह ये आ रहा है, ये तीन कॉम्बिनेशन है ना, 1/2 से 5/2 1/2 से 7/2। ये दिखा देती हूँ, ये रहा 1/2 से 5/2, ये रहा 1/2 से 5/2 1/2 से 7/2 और 3/2 से 9/2, तीनों बता रखे हैं, और ये ऊपर 2 वाली मल्टीप्लिसिटी के। ठीक है, अब हमारे पास आता है एटम्स विथ 2 और मोर इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन। अगर इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन हो तो हमें क्या करना है, इसके दो मेथड हैं, तो दोनों मेथड जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि आज ज़्यादा हो जाएगा अदरवाइज। आप इसी को रिवाइज कीजिए, बार बार समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।